जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आप सबका उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। आज मैं आपको एक फार्म विज़िट करवाऊंगा जिसको इन्वायरमेंटल कंट्रोल फार्म बोला जाता है। इसकी क्या नौबत आई है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। चलिए मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। ये है जी फार्म की मेन इंट्रेंस और इधर ये डिप बनी हुई है और साथ में ये ऑफिस साइट है। यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे ये स्केल है और आगे जो है ना लेबर कॉलोनी है ये साथ में। और इसके ऊपर जो है ना ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अभी चूंकि ये इस शेड के अंदर जो है ना वॉशिंग मुकम्मल हो रही है, ऊपर वाले हाउस के अंदर वॉशिंग मुकम्मल हो चुकी है और उसके अंदर बुरादा डाला जा रहा है। और ये हमारे फार्म की लुक है। ओवरऑल जो लुक है वो यही है। और इस शेड के अंदर जो है नीचे वाले हाउस के अंदर हमारे पास वॉशिंग हो रही है। ये वॉशिंग यहाँ पे चल रही है और यहाँ पर वॉशिंग जो है ये आज उम्मीद है कि आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं आपको कह रहा था कि ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि मुझे इस हवाले से, इसी फार्म के हवाले से छोटा सा उसका मकसद है, क्योंकि मैं पोल्ट्री से रिलेटेड काम करता हूँ और मेरे पास यूट्यूब के ऊपर जब या फेसबुक के ऊपर जितनी भी कम्युनिटी है वो मेरे पास ज़्यादातर फार्मिंग को लेकर ही है। यहाँ पे ये सोलर पैनल का इन्वर्टर लगा हुआ है। इसका मैनुअल लगा हुआ है कि अगर पंखे डायरेक्ट करने की कभी ज़रूरत आ पड़े कि ये अगर फेल हो जाए कहीं पर, किसी वजह से ये ख़राब हो जाए, तो ये हमारे पास इमरजेंसी बैकअप है। ये लाइट्स का और ये जो है ना हमारा इसके अंदर जो ब्रेकर लगे हुए हैं। ये कंट्रोल पैनल है और ये है कंट्रोलर, ठीक है, जिससे हम पूरे फार्म को शेड के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और इसी से हम जो है ना वो पंखे भी ऑन करते हैं, कूलिंग पैड भी ऑन करते हैं और हीटर भी इसी से ऑन करते हैं। इधर जो है ना यहाँ पे हमारे पास शेड के अंदर वाले हाउस के अंदर बुरादा डलना शुरू हो चुका है और ये 450 फीट इसकी लेंथ है और 50 फीट इसकी विड्थ है और 7.5 फुट से 8 फीट इसकी हाइट है। ये इस वक्त शेड के अंदर बुरादा डाला जा रहा है और 4 पंखे हमने चलाए हुए हैं ताकि शेड के अंदर हवा जो है ना वो उसका फ्लो बना रहे और बंदे जो है वो आसानी से काम कर सके रिलैक्स होकर। ये निप्पल लाइन का जो है ना रेगुलेटर है और ये एक पाइप से कनेक्टेड है, जो कि पाइप आ रहा है हमारे छत के ऊपर जो हमने टैंकी रखी हुई है पानी वाली उससे, और वो एंड वाल है जिससे हम जो है ना इसके अंदर से जितना भी पानी जो हवा भर जाने की वजह से पानी जो उधर से हम उसको ड्रेन करते हैं। यहाँ पे ये जो वेंच है इसके साथ ये फीड लाइन को उठाया और गिराया जाता है और इसी से इसका लेवल बरकरार रखा जाता है। सेम इसी तरह से ये हमारे पास वाटर लाइन का बेंच है जिसके साथ वाटर लाइन को भी उठाया और गिराया जाता है। और यहाँ पे ये हमारे पास ब्रूडर की डक्ट है, लकड़ वाले ब्रूडर की। तो ये जो ब्रूडर होता है इसको हम सर्दियों में इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर टेम्परेचर को मैनेज करना, टेम्परेचर को बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इधर जिस साइड पे मैं अभी आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं फैन चल रहे हैं। और इस साइड पे हमारे पास ये पैड एरिया है, ठीक है जी। इस पैड एरिया का, ये इस पैड का क्या रोल है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये गर्मियों में हमें काम देता है शेड के अंदर टेम्परेचर को मैनेज करने में। इसके ऊपर पानी का छिड़काव होता है और शेड के अंदर जो है टेम्परेचर वो जितना हमें चाहिए होता है, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो इससे हम जो है ना गर्मियों में अपना हदफ जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इससे हम लेते हैं। और यहाँ पे ये जो फीड लाइन है इसका ये एंड, मतलब इस साइड पे ये लगते हैं हमारे पास ये हॉपर छोटे, ये जो 4 हॉपर हैं, ये 4 फीड लेंथ है लाइंस हैं और इनके ऊपर ये हॉपर लगते हैं, ठीक है जी। इधर से जो ना हम फीड जो है ना वो इसके अंदर डलती है और ये जो पाइप आ रहा है ये
पाइप वहाँ से शेड के अंदर इंटर होता है और इसके पीछे फीड रूम है। वहाँ पे भी इस तरह का बड़ा जो सैलो है, जिसको हमको बड़ा अपर बोलते हैं, वो कम से कम 20 बैग का होता है, वो लगा होता है। उससे जो है ना ये पाइप आगे आता है, जिसको ये आगे 4 जितनी भी हमारे पास फीड लाइंस होती हैं उनके अंदर ये डिवाइड करके फीड भर देता है। और यहाँ पे ये जो मोटर लगी हुई है, इससे ये एंड मोटर है। यहाँ पे जो है ना, इसको भरने के बाद, इस हापर को भरने के बाद यहाँ पे सेंसर लगा होता है, जो कि इधर हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। वो सेंसर लगा होता है जिसके सेंस करने के बाद यहाँ पे ये मोटर ऑफ करवा देती है फीड, जितनी जब ज़रूरत होगी फिर वो चल जाती है ऑटोमेटिक। और ये है जी निप्पल लाइन का एंड वाल। उधर से जब मैंने आपको रेगुलेटर दिखाया, इधर एंड पे आके यहाँ पर जो है ना वो निप्पल लाइन का जब हम ड्रेन करते हैं या इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये ऊपर लगा हुआ है कि कितना प्रेशर आपने रखना है, तो उस हिसाब से ये इसको मैनेज करता है। और इस साइड पे ये है जी एयर इनलेट्स, यानी कि हम इसको वेंट बोलते हैं। शेड के अंदर इनकी भी ज़रूरत होती है। वैसे अमूमन जो है ना, आप पाकिस्तान के अंदर नए जो फार्म बन रहे हैं उनके अंदर ये जो फार्म के बैक साइड पे होता है ना, ये पैड का बैक एरिया, इसके ऊपर वेंट लगाए जा रहे हैं। अमूमन जो पुराने फार्म जो बनाए गए हैं उनके ऊपर वेंट नहीं लगाए जाते। इस ये जो साइड वाले पैड हैं इनके ऊपर भी वेंट लगाए गए ताकि जो है ना सर्दियों में इसको खोला ना जाए। वैसे तो ज़रूरत अगर पड़ती है तो सर्दियों में इनको खोला जाता है ना, जिन फार्म के ऊपर ये वेंट नहीं होते। तो उसके बाद जो है इधर भी सेम इसी तरह से प्रैक्टिस की गई है। और ये जो खिड़कियां हैं ये बनाई गई हैं, वैसे पहले तो इसे इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ब्रीडर फार्म्स के ऊपर ये खिड़कियां लगाई जाती थी ताकि अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता लाइट का जो है ना वो ब्रेक डाउन हो तो उस दौरान जो है ना हमें ये इमरजेंसी के तौर पर काम दे सके। क्योंकि ये लाइव बर्ड होता है और इसको ज़िंदा रहने के लिए हर वक्त जो है ना इसके लिए लाइट ज़रूरी है, क्योंकि ये कमर्शियल बिजनेस है। तो इस लिहाज से ये खिड़कियां बनाई जाती थी। अभी जो इनका जो काम रह गया है वो यही है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है बर्ड लिफ्टिंग के दौरान। बर्ड लिफ्टिंग क्या होता है कि जब माल तैयार हो जाता है तो उसको जब सेल करते हैं तो इन खिड़कियों के ज़रिए हम इसको सेल करते हैं। इस साइड पे टोटल 3 से 4 खिड़कियां हैं और उस साइड पे जो है ना ऑलमोस्ट 6 से 8 खिड़कियां। अभी मैं आपको बाहर वाला ये जो है ना वो भी दिखाता हूँ कि बाहर क्या सूरत हाल है। ये है जी आउटसाइड एरिया, वो आपको बुरादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो पानी के लिए ऊपर हमने टैंकी के ऊपर जो है ना वो बनाई हुई है शेड, और इधर जो नीचे है ये ब्रूडर पड़े हुए हैं लकड़ वाले। और इस साइड पे ये जो है हमारे पास ये पहले फीड रूम आ जाता है और साथ में ये पैड एरिया है जिसके ऊपर हमने तरपाल लगाकर इसको कवर कर रखा है। पैड एरिया के ऊपर जो है ना ये हमने शेड बनवा रखा है। काफ़ी फार्मों के ऊपर ये शेड होता भी है और तकरीबन जो है ना वो 60% जो फार्म्स होते हैं उनके ऊपर ये शेड नहीं होता। ठीक है, ये जो शेड है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि वो अलग टॉपिक है। इस साइड पे ये जो हमारे इस साइड पे भी अच्छा बड़ा जो है ना वो शेड बना हुआ है। और ये बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल है, चारों तरफ जो बाउंड्री वाल लगाई गई है। और यहाँ पे ये जो टाउन है, घर वगैरह बन रहे हैं। डेयरी फार्म के अंदर जो ना लगभग 400 के करीब जो है ना वो गाय रखी गई है, जो दूध भी है, दूध वाली भी है, और बाकी जो है ना जिस तरह से तो सारा प्रोसीजर इसके अंदर ऑटोमेटिक है। इसको भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही इसका विज़िट करवाऊंगा, मुकम्मल विज़िट करवाऊंगा, जिसके ऊपर जो है ना वो हम अपने बॉस से जो है ना एक तो परमिशन लेंगे और साथ में उनका इंटरव्यू भी लेंगे। अभी मैं फीड रूम के अंदर आपको लेकर चलता हूँ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है जी, वैसे तो ये 3 शेड है, एक ये है, एक वो है और एक वो है। और ये जो साथ वाला है ये वाला, इसके अंदर जो है ना वो जब गाय वगैरह का दूध निकाला जाता है तो इस शेड के अंदर हम लेकर आते हैं, तो यहाँ पर वो गाय का दूध निकाला जाता है। ये इसका रेस्ट एरिया है, ये साथ में जो है ना
ये सारे जब गाय फ्री हो जाती है रात को, अभी शेड के अंदर जो है ना लगे हुए वो पंखे चल रहे हैं और इसके ऊपर जो है ना वो शावर लगा हुआ है, तो वहाँ पे रेस्ट कर रही हैं। और शाम को रात को जो है ना यहाँ पे ये रिलैक्स करती हैं, चिल करती हैं। और ये है वो स्लोप्स जिसे हम सीढ़ी वगैरह बोलते हैं, स्लाइड भी बोलते हैं इसको। इनका मेन पर्पस जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्ड लिफ्टिंग के दौरान जो है ना नीचे वाले हाउस के अंदर जो है ना, नीचे वाले हाउस के साथ ये लग जाते हैं। और ऊपर वाले हाउस से जो जब हम बर्ड लिफ्ट करवाते हैं तो हमें इन स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इसको हमने यहाँ पे साफ करके एहतियात से रखा हुआ है। यहाँ पर ये है जी मेन हॉपर जिसे हम बोलते हैं। ये दोनों हाउसेज का है, ये हाउस 1 का है, ये हाउस 2 का है। और ये आप फीड रूम का साइज़ देख सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ा कमर्शियल साइज़ है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे रोशनदान भी रखे गए हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे। और यहाँ पे हमने फीड्स को स्टॉक कर रखा है। ये फीड जो है ना स्टॉक करके हमने रख लिए। फीड का स्टॉक हमने करके रख लिया है क्योंकि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हमारे पास ब्रायलर का जो चिक्स है, डे ओल्ड चिक्स, वो हम वसूल कर लेंगे। और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 60,000 जो है ना, मतलब 60,000 ब्रायलर जो है वो हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। यहाँ पे ये पैनल लगा हुआ है जिसके अंदर वाटर पंप, फीड में हापर वगैरह, वो परले जो है वो हापर के लिए दोनों हापर हैं। इसके अंदर दोनों शेडों के पैड मोटर्स का कनेक्शन है और साथ में पैडों वाली होती जो भरने के लिए मोटर होती है वो इसका कनेक्शन है। तो ये है जी शेड नंबर 1 का पैड एरिया। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास ये जो है इसको हम हौदी बोलते हैं। इसके नीचे जो है ना वो मोटर लगती है जो कि इसके अंदर ऊपर जो है ना पानी की डिलीवरी देती है। वो उतार के रखी हुई है ताकि जब ज़रूरत हो तो उस दौरान उसको लगाया जा सके। जब फार्म रनिंग में होता है तो फिर यहाँ पे वो मोटर लगाई जाती है ताकि पानी जो है ना वो शेड के पैडों के ऊपर डाला जा सके। तो ये जो होती है जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है पैडों के ऊपर डालने के लिए, ये 12x6 है और इसकी गहराई ऑलमोस्ट 8 फीट है। तो ये इनाफ है, दोनों हाउसेस के लिए इनाफ है। इस साइड पे ये हमारे पास इधर पड़े हुए हैं लक्कड़ जो कि हमें इस्तेमाल में लाते हैं जब ब्रूडर चलाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये ब्रूडर है लक्कड़ वाला, और इसके ये जो डीपीज वगैरह हैं इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये इसके अंदर हम लक्कड़ वगैरह डालते हैं। तो इधर जो है इस साइड पे ये इसका ब्लोअर है और ये मेन सेक्शन है, अंदर से हवा को खींचता है और वो ये अंदर जो हवा को भेजता है। ठीक है, ये इसके पैनल्स लगे होते हैं जिसके ऊपर ऑटोमेटिक जो है ना वो सारा निज़ाम चलता है। और इस साइड पे हमारे पास ये 2000 लीटर की पानी वाली टैंकी पड़ी हुई है। ऊपर वाली टैंकियाँ जो है ना वो भरते हैं। इधर ये बुरादा ऑलमोस्ट तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। ये है जनाब कॉलोनी। सबसे पहले ये सिक्योरिटी रूम है, गार्ड का कमरा है। ये है स्टोर जिसके अंदर पूरे फार्म के जो एसेसरी होती है वो पड़ी थी। ये लेबर रूम है और ये चारपाई वगैरह यहाँ पे, ये भी लेबर रूम में, साथ में किचन है, वाशरूम्स वगैरह है। यहाँ पे ये कंडा है और वो साथ में कंडा रूम है। और आगे जो मैं जैसे आपको बताया था कि ये ऑफिस है। इस साइड पे जो है ये मैं आपको जनरेटर रूम दिखाता हूँ। ये है जी मेन पैनल जिसके ऊपर हमारे पास 4 जनरेटर्स के कनेक्शन है, वापडा है और ये अलग अलग इनके अलग कनेक्शन है। ये इसकी डीपी शो करवा रहे होते हैं कितने वोल्टेज हैं, एम्पेयर कितने हैं। और ये साथ में छोटे छोटे 2 ग्रीन मीटर हो चुके। मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है जी। जनरेटर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 25, 40, 70 और 100 kVA के ये जनरेटर है। ठीक है जी। इसके बाद जो है ना अभी जो कि वाशिंग हो रही है तो इनको भी इंशाल्लाह साफ़ करेंगे। इनके फ़िल्टर वगैरह चेंज करने वाले हैं, ऑयल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर और साथ में ये एयर फ़िल्टर और मोबाइल चेंज करने वाला है। वो आया पड़ा है, वो आज शाम तक इंशाल्लाह उसको हम चेंज कर देंगे। और इसका जो
मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल करना क्या है कि इसको हमने प्रेस करना है। ठीक है जी। उसके बाद इस स्विच को जो है ना वो ऑफ करना कभी नहीं भूलना। ये है जी शेड नंबर 1 का कंट्रोल पैनल। ये जो पड़े हुए हैं टर्बो, ये जो फीड लाइंस के बर्तन उनके नीचे वाली प्लेट्स हैं, ये दोनों शेडों के अंदर जो पार्टीशन के लिए जालियां लगती हैं ये वो है। और वो मैंने जैसे आपको बताया कि इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी के लिए लगा हुआ है। साथ में ये जो शेड के अंदर लाइट्स हैं, और ये जो है कंट्रोल पैनल है जिसके ऊपर सारे पंखे चल ऑन ऑफ होते हैं। और साथ में जो है ये कंट्रोलर है, और ये फीड वाली लाइंस के बटन है। साथ में ये स्टोरेज बॉक्स है। और मज़े की बात ये है कि इस पैनल रूम के अंदर ये छत वाला पंखा भी लगा के दिया हुआ है उन्होंने। ये है जनाब ऑफिस रूम, जो कि सिंपल है, सादा है, लेकिन बेहतरीन है। 2 सोफाज हैं, सोने के लिए मैट्रेस है, अच्छी नींद के लिए जो है ना यहाँ पे अच्छी नींद हासिल करने के लिए यहाँ पे एसी है, और साथ में ये फैन है। और इस साइड के ऊपर हम अपने पास ये एंटरटेनमेंट के लिए एलसीडी, साथ में बुफर वगैरह, और साथ में ये जो होते हैं ऑप्शंस वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ईसी फार्म जो है वो खास तौर पे इंडिया वालों को समझ आ गई होगी कि ईसी फार्म होता क्या है। वैसे हमारे यहाँ पे ये जो फार्म है ना, जिस तरह का फार्म मैंने आपको विजिट करवाया है, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे यहाँ मिनिमम जो फार्म की कैपेसिटी है वो 30,000 है, 30,000 पर एलर की। उसके ऊपर जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, जितने अल्लाह पाक हिम्मत देता है किसी को वो उतने बना लेता है। मैं पाकिस्तानी अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये कहूँगा कि इनको दिखाएं कि हमारे पास इनसे बेहतरीन, हर लिहाज से हम बेहतरीन है। हमारे फार्म जो है ना वो बेहतरीन है, हमारी जो ब्रीड्स हैं वो बेहतरीन है, हमारी फीड्स जो है वो बेहतरीन है, हमारी मैनेजमेंट जो है वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा अच्छी फी FCR जो है ना वो हम गेन करते हैं, अच्छा वेट, बॉडी वेट हम जो है ना वो देते हैं। उसके बाद जो है ना, तो ये सारा जो है मैं तो तंग आ गया था वीडियोस वगैरह देख देख के। पता नहीं कौन कौन से चैनल्स के हैं, अलग अलग पता नहीं बेताशा जो है ना वो रिकमेंडेशन आई होती है। लेकिन जो बात है जो मतलब कि समझ में आने वाली है, सोचने पे मजबूर किया कि अगर ये ईसी फार्म, ये जो हमें दिखा रहे हैं ईसी फार्म, ये तो हमें मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको फार्म दिखाया है ये एक प्रॉपर ईसी फार्म है, इसके अंदर भी कमियां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस हवाले से कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। और अगर आप मेरे स्मॉल स्केल ब्रायलर फार्मिंग के हवाले से भी जानना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।